जुलाई का मंथ आपका स्टार्ट हो चुका है एंड आपका जो कैट का एग्जाम है वो आपका नवंबर के लास्ट संडे को होता है। तो कहने का मतलब आपके पास टोटल 5 मंथ्स बचे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट 150 डेज का टाइम है। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अगर आप इसी साल इस कैट के एग्जाम को या फिर अदर एमबी एग्जाम जैसे कि जैट हो गया, एनमैट, स्नैप, सी मैट, सीटी, कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट प्लान बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है बेसिक से लेकर एडवांस तक, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आप रिपीटर हो, किस तरीके से आपको डे बाय डे प्लान बनाना है, क्वांट एलआईडी वर्बल कैसे करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, क्या आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, मॉक्स आपको कैसे एनालाइज करने हैं, एक एक चीज आपको यहां पे समझाने वाला। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले। इसके साथ ही भाई कैट एंड एमबीए का फुल फ्लेजेड हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, एक्सप्रेस बैच, जिसमें हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको लाइव क्लास में कराई जाएगी। ऑल 7 डेज इन अ वीक आपकी क्लास चला करेगी। एंड भाई ये एक नाइट बैच है, मतलब आप अपने ऑफिस कॉलेज के बाद अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। पूरा का पूरा बैच जूम पे कंडक्ट होता है, मतलब ऑनलाइन आपकी क्लासेस चलेंगी। तो इस बैच की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा एंड फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए मेगा डिस्काउंट है, उसकी भी डिटेल्स चेकआउट कर लेना। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना ताकि एक एक पॉइंट पर आपकी क्लैरिटी डेवलप होती रहे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लोगों को बहुत ज्यादा ट्रबल करता है कि अगर मुझे कैट एग्जाम में से 99 परसेंटाइल अचीव करनी है तो क्या मुझे पूरा एग्जाम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक्चुअल डेटा यहां पे दिखा रहा हूं। लास्ट ईयर का जो आपका एग्जाम था वो 198 मार्क्स का था। 2 आवर्स का आपका पेपर कंडक्ट हुआ था। टोटल आपके सामने 66 क्वेश्चन आए थे। अगर मैं बात करूं 99 परसेंटाइल जिस स्टूडेंट ने अचीव करी थी उसका जो स्कोर था वो था 78 मार्क्स, मतलब 26 क्वेश्चन आउट ऑफ 66। मतलब आप देख सकते हो हाफ से भी कम है। मतलब अगर आपने कंफर्टेबली 50% पेपर पूरा सॉल्व कर दिया अच्छे से तो आप भाई आराम से 99 परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। और ये बात सिर्फ कैट 23 में वैलिड नहीं है, हर एक साल कैट में यही स्टोरी रिपीट होती है। इसी तरह से अगर आप देखोगे 98 परसेंटाइल के लिए आपको चाहिए थे 68 मार्क्स आउट ऑफ 198, 95 परसेंटाइल के लिए आपको चाहिए थे 55 मार्क्स आउट ऑफ 198, 90 परसेंटाइल के लिए 44 आउट ऑफ 198, विच मींस जस्ट 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 66, 1/4 से भी कम पेपर करना है। तो अगर आप 5 महीने लगातार मेहनत के साथ तैयारी करते हो तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। और ये जो एक्चुअल मैंने आपको स्कोर वर्सेस परसेंटाइल बताया है ये 23 का है, जो लास्ट लेटेस्ट कैट आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, अब अगर दूसरी बात आपके सामने करूं, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सर हम प्रिपरेशन तो कर लेंगे कैट की, लेकिन अगर हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो हमारा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपके पास 8 to 10 मेजर एग्जाम्स है जिनको अपियर करके आप एक अच्छे एमबीए कॉलेज में एंटर कर सकते हो, जिसमें आपका कैट हो गया जिसके थ्रू आप आईएम्स, एफएमएस, आईएमटी, एसपी जैन टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। जैट से भी भाई आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स जैसे एक्सेलरी जमशेदपुर हो गया, आपका आईएमटी हो गया, एग्जाम भी हो गया, इनमें एडमिशन ले सकते हो। एनमैट आपके सामने एग्जाम है जिसके थ्रू आप एनएमआईएमएस हो गया, आपके सामने तापमी हो गया, आपके सामने केजी सोमाया हो गया, इसमें एडमिशन ले सकते हो। स्नैप एग्जाम के थ्रू आप अगेन टॉप इंस्टीट्यूट जैसे एसआईबीएम पुणे, एसएमएचआरडी, एसआईआईबी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। सीमैक के थ्रू आप जैसे टॉप इंस्टीट्यूट जैसे जेबीआईएमएस हो गया, सिडनम हो गया, यहाँ एडमिशन ले सकते हो। टिस के लिए भाई सीयूटी का एग्जाम होने लग गया है जिसके थ्रू आप टाटा इंस्टीट्यूट में एंटर कर सकते हो। सीईटी के थ्रू आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एसआरसीसी के थ्रू आप श्रीराम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिसका आरओआई बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्सजीएमटी के थ्रू आप एग्जाम में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा भी और एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो आप मान के चलो 70 to 80% प्रिपरेशन आपकी हर एक एग्जाम के लिए सेम होती है। बाकी जो एक एडिशनल सेक्शन होता है, किसी में कुछ होता है किसी में नहीं होता है, वो आप अगर प्रैक्टिस कर लो तो आराम से हर एक एग्जाम को आप अपियर कर पाओगे एंड एक अच्छे एमबीए कॉलेज में फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर इसी साल एडमिशन ले पाओगे। अगर हम पैटर्न की बात करें तो कैट का एग्जाम पैटर्न कैसा है, इसमें 3 सेक्शन आपके सामने, वर्बल है, एलआरडीए है और क्वांट्स है। वर्बल में आपके सामने 40 मिनट्स, एलआरडीए में 40 मिनट्स आपके सामने क्वांट्स में होंगे। टोटल 24 क्वेश्चंस वर्बल के, 20 क्वेश्चंस एलआरडीए के एंड 22 क्वेश्चंस क्वांट्स के आपके सामने आएंगे। जो वर्बल का आपका मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन रहता है उसमें आपका आरसी पूछा जाता है, उसका पैरा जंबल्स पूछा जाता है, पैरा समरी पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, इसके अलावा पैरा कंप्लीशन पूछा जाता है। यही टॉपिक्स आपसे कैट में टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं एलआरडीए की बात करूं तो यहाँ पे एडवांस एलआरडीए के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपका गेम्स एंड टूर्नामेंट हो गया, क्रिटिकल पाथ हो गया, अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो गए, सेट थ्योरी हो गया, वेन डायग्राम्स हो गया, या फिर डीआई के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपका टेबल हो गया, केसलेट्स हो गया, मिसिंग डेटा हो गया, चार्ट्स हो गया, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। क्वांट्स में अगर हम लोग बात करें तो आपके 5 मेजर मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक के आते हैं। अरिथमेटिक के बाद आपको एल्जेब्रा के सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन आपके सामने ज्योमेट्री सेक्शन होगा। ज्योमेट्री के बाद आपके सामने मॉडर्न मैथ जिसमें आपका पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब टॉपिक्स आ जाते हैं। देन आपके सामने नंबर सिस्टम रहेगा जिसके क्वेश्चन आप देख पाओगे। तो ये जनरली आपकी ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस रहता है क्वांट्स में। हाउएवर
चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए हर एक टॉपिक के लिए वेल प्रिपेयर्ड आपको रहना होता है। 2 आवर्स का एग्जाम है, 66 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको पूरा पेपर नहीं करना है, आपको अराउंड 50% पेपर कर देना, एंड यू आर गुड टू गो। और ये कहानी हर साल रिपीट होती है। 23 का हमने पूरा डिटेल में डेटा डिस्कस किया, 22 का भी देख लो, 198 में से 84 पे आपकी 99 परसेंटाइल थी। 21 में देखोगे तो 198 में से 98 ही चाहिए थे। 2020 में देखोगे तो 228 में से 101 मार्क्स चाहिए थे। 2019 में 300 में से 156 विच इज लाइक 52% ऑफ द पेपर। देन अगर आप 2018 देखोगे तो 300 में से 154 विच इज 51% ऑफ द पेपर। तो अगर आपने 51% पेपर अच्छे से सॉल्व कर दिया है तो यू आर 99 परसेंटाइल, जिसके बाद आप एक टॉप एमबीए कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें डिटेल सिलेबस की, तो क्वांट्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया 5 मॉड्यूल्स है, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स। अरिथमेटिक में आपका टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सड एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टीएसडी, रेसिस, सर्कुलर ट्रैक। नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो फ्रैक्शंस, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ट्रेलिंग जीरोस, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं। ज्योमेट्री में जो ज्यादा डोमिनेंस रहता है वो सॉलिड ज्योमेट्री का रहता है, जिसमें आपका ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन्स आ गया। कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कभी कभी, अदरवाइज मेंसुरेशन का भी काफी अच्छा डोमिनेंस यहाँ पे रहता है। एल्जेब्रा में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इक्वेशन के क्वेश्चन हो गए, हाई ऑर्डर इक्वेशन, रूट्स के काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। स्पेशल इक्वेशन हो गया, इंटीग्रल सॉल्यूशन काफी पूछा जाता है, मैक्सिमम मिनिमम काफी पूछा जाता है, इनइक्वालिटी काफी पूछा जाता है। तो ये सब चीजें आपको करनी है। मॉडर्न मैथ्स में अगर आप देखोगे तो भाई आपको सेट थ्योरी के क्वेश्चन मिल जाते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें आपका एपीजीपी एचपी हो गया, ज्यादा पूछा जाता है। फंक्शंस के आप 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में देख पाते हो, फिर कभी कभी आप पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी भी डील कर पाते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वांट्स का सिलेबस है। अगर मैं वर्बल की बात करूं तो अगर मैं प्राइमरीली कैट की बात करूं तो कैट में आपका वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट क्रिटिकल रीजनिंग का जो यूसेज है वो आरसी से बहुत ज्यादा होता है। भाई कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, कौन सा इंप्लिसिट स्टेटमेंट है, कौन सा एक्सप्लिसिट है, तो इसीलिए आपको ये करना है। अगर हम बात करें वोकैबुलरी और ग्रामर की तो ये आपका नॉन कैट एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे अगर आप जैट के लिए जा रहे हो, आप एनमैट के लिए जा रहे हो, स्नैप के लिए जा रहे हो, तो वहां पे ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस हो गए, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हो गए, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, एलआरडीए की बात करें तो कैट में आपका एडवांस एलआर एंड डीए, जिसके मैं टॉपिक्स आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, गेम्स एंड टूर्नामेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, ट्रूथ एंड लाई, क्रिटिकल पाथ, वेन डायग्राम्स, ये पूछा जाएगा। डीआई में टेबल के स्लेट चार्ट्स के क्वेश्चन होते हैं। एंड जो आपके नॉन कैट एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका बेसिक एलआर एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी ऐड हो जाता है। जैसे अगर आप एनएमएमएस की बात करोगे, आप स्नैप की बात करोगे, वहां पे आप ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, इन सब टॉपिक के भी क्वेश्चन देख पाते हो। अगर हम बात करें जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है वो हर एक एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपका जैट एग्जाम में टेस्ट होता है, आपका सीमैट एग्जाम में टेस्ट होता है। इन 2 एग्जाम में ये टेस्ट किया जाता है। तो अगर आप इनको अपियर कर रहे हो तो जीके में आपके मेजरली 3 मॉड्यूल्स होते हैं, स्टैटिक जीके, करंट जीके एंड बिजनेस अवेयरनेस। स्टैटिक जीके वो जीके जो चेंज नहीं होती, हिस्ट्री, पॉलिटी, कौन सा हाईएस्ट माउंटेन है, डीपेस्ट ओशन कौन सा है, ये वाला डांस फॉर्म कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, ये सब चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। करंट जीके में लास्ट 1 ईयर की जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, जो भी आपको लगता है कि यार इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें हुई हैं, नेशनल लेवल पे ये बड़ी चीजें हुई हैं, वो सब आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है। फिर आपके सामने बिजनेस अवेयरनेस है, जो भी बिजनेस रिलेटेड न्यूज है वो सारी आपको पता होनी चाहिए। लास्ट 1 साल में कौन कौन से नए स्टार्टअप्स आए हैं, कौन किसका सीईओ है, क्या क्या मेजर चेंजेस हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो सब चीजों पे आपको अवेयर रहना है। ठीक है, अब जब हमें सिलेबस पता चल गया, क्वेश्चन आता है, ये जो हमारे पास 5 मंथ्स का टाइम है, इसमें हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो स्टेप 1 है बिल्ड योर बेसिक्स। अपने बेसिक्स तो आपको बिल्ड करनी है। अभी हम क्वांट्स की बात कर रहे हैं, 4 स्टेप प्रोसेस मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, जहां पे सबसे पहले आपको एक एक चीज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वांट्स में स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, डे 1 पे शॉर्टकट चाहिए, डे 1 पे ट्रिक चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, डे 1 पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। पहले आपको एक एक चीज सीखनी है, परसेंटेजेस क्या होता है, रेशियो का मीनिंग क्या होता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, हर एक चीज। फिर जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल आज आपने टाइम एंड वर्क किया, जो भी टॉपिक आपने की है उसके आपको 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच से करने हैं, कोई आपको शॉर्टकट नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। ये जो 100 क्वेश्चन है इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 30 क्वेश्चन ईजी हो गए, 40 क्वेश्चन आपके मॉडरेट हो गए, 30 क्वेश्चन आपके एडवांस हो गए, ताकि हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप डील कर पाओ। उसके बाद आपको अपने टॉपिक टेस्ट लगाने ताकि आप थोड़ी स्पीड बना पाओ। एंड उस टॉपिक टेस्ट को जब लगाओगे तो वहां पे आपको डिफरेंट अप्रोचेस सीखनी है एट द टाइम ऑफ एनालिसिस, कि भाई ये वाला क्वेश्चन क्या ऑप्शन से सॉल्व हो सकता था, क्या कोई दूसरी अप्रोच थी, क्या मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकता था, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता था। तो यहां से आपकी स्पीड और बेटर होगी और आप ज्यादा क्वेश्चंस ओवर द टाइम अटेम्प्ट कर पाओगे। इसी तरह से अगर हम बात करें एलआरडीए की, अगेन फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए, अरेंजमेंट कैसे होते हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट में राउंड रॉबिन टूर्नामेंट क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल पाथ में किस तरह से भाई आपको स्केड्यूल बनाना होता है,
हर दिन मेक श्योर करो आप 2 सेट प्रैक्टिस करो ही करो। आज से अगर आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम तक तो लगभग 300 सेट प्रैक्टिस कर लोगे, जो एक बहुत अच्छा अमाउंट है। इतने सेट्स अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो यू आर गुड टू गो। जब आप ये टाइमर सेट सॉल्व कर रहे हो तो इसमें आपको कोई भी टाइमर का ध्यान नहीं रखना, आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे आपको सॉल्व करने में 30 मिनट्स लगे, 40 मिनट्स लगे, 50 मिनट्स लगे, ट्राई करना है। स्टूडेंट्स डर क्या जाते हैं, सर 10 मिनट में हो नहीं रहा, एग्जाम में कैसे करूंगा। अभी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, जब एक बार आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई उसके बाद आप टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाओगे। हर हफ्ते कोशिश करो एक टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाने की। वहां पे आप देखो कि यार जो मेरे सामने 4 सेट आए हैं, इन 4 सेट में से कौन से वो 2 सेट हैं जो मैं सॉल्व कर सकता था, क्या मैंने गलत सेट तो नहीं पिक कर लिया, अगर मैं सेट के बीच में स्टक हो गया तो किस टाइम पे मुझे वो सेट छोड़ना है। ये सब चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है एलआरडी में। और पास्ट 5 ईयर्स के पेपर जरूर कर लेना, क्योंकि आपको काफी सारे नए वैरायटी के क्वेश्चन भी दिख जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्ट होगा। वर्बल में अगर हम लोग बात करें, अगेन फंडामेंटल्स डेवलप करने हैं। पैराजंबल्स में क्या टेक्निक होती है आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे ऑर्डरिंग करते हैं, पैरा समरी को किस तरह से डील करना है, आरसीज में आइडिया बेस्ड आरसीज को कैसे सॉल्व करना है, इन्फ्रेंस बेस्ड आरसीज को कैसे सॉल्व करना है, बिल्ड करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए, साथ में न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाल लो। डेली भाई अराउंड 30 मिनट से 45 मिनट्स न्यूज़पेपर पे आपको आर्टिकल्स रीड करने हैं। जो एडिटोरियल सेक्शन होता है ना, वो एडिटोरियल सेक्शन रीड करना है। कुछ न्यूज़पेपर में उसका ओपिनियन नाम से होता है, वो पेज आपको रीड करना है। 3 न्यूज़पेपर आपको बता रहा हूं, एक हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, या फिर आप फॉलो कर सकते हो मिंट। इन 3 न्यूज़पेपर में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हो, इनके आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, काफी आप एग्जाम में आप देख सकते हो। और आपको न्यूज़पेपर की हैबिट नहीं है तो आप एऑन एसेज रीड कर सकते हो उसकी वेबसाइट पे जाके, वो भी एक अच्छा सोर्स है। स्टेप 3 है, डेली आपको मेक श्योर करना है 1 आरसी आप सॉल्व करो एंड 5 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करो। एक आरसी तो आपको डेली करना है। वर्बल एबिलिटी में आज आपने पैराजंबल कर लिया, कल पैरासम्बली कर लिया, फिर आपने आपने पैरा कंप्लीशन कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया। इस तरह से आप हर दिन 5-5 क्वेश्चन करोगे एंड वो आपका साइकिल चलता रहेगा। हर वीकेंड में एक टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाओ ताकि आप अपनी स्पीड को भी इवैल्यूएट कर सको। तो ये मैंने आपको पूरी पूरी स्ट्रैटेजी बताई है। अगर आप ये खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है। अगर आप चाहते हो कि सर मुझे इसी तरह से पढ़ना है, मेरे को ये ठीक लग रहा है मेथड, तो भाई हमारा पूरा का पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है, एक्सप्रेस बैच स्टार्ट हो रहा है। लाइव क्लासेस पूरे के पूरे बैच में चलेंगी एंड भाई बहुत ही अमेजिंग फैकल्टीज हैं, काफी अच्छे तरह से जो बाकी प्रीवियस बैचेस उसमें पढ़ाई चल रही है एंड काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, काफी एक डिटेल तरीके से एक एक टॉपिक को आपको पढ़ाया जा रहा है। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, 30 सितंबर तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हो लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 2.5 मंथ्स में पूरा एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसी टाइम में आप भाई अपने बुक से भी सॉल्व करोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे। फिर एक बार जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपका रिवीजन होगा, फिर एडवांस वर्कशॉप्स होंगी। तो एक ही टॉपिक को आप पहले क्लास में करोगे, फिर बुक से करोगे, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट में करोगे, फिर रिवीजन के टाइम करोगे, फिर वर्कशॉप के टाइम करोगे। तो 4 से 5 जब आप टॉपिक कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, एक ही टॉपिक को जब आप मल्टीपल टाइम्स कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। देन आप दिसंबर से फरवरी तक सारे के सारे एग्जाम अपीयर करोगे एंड देन हम आपको जीडी पे बैठ के वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर्ड एक प्लान के अकॉर्डिंग पूरी पूरी प्रिपरेशन चलेगी और स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। पहले अपने बेसिक्स को डेवलप करना है, हर एक टॉपिक को बिल्कुल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है। देन एडवांस वर्कशॉप पे जाना है, हर एक टॉपिक के एडवांस क्वेश्चन हम लोग आपको कराएंगे। इवैल्यूएशन, हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक पोर्टल होगा, उस पर आपका आईडी पासवर्ड होगा एंड उसके थ्रू आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, टाइप ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, एग्जाम के स्पेसिफिक क्वेश्चन करने हैं एंड भाई अपने आप को इवैल्यूएट करते रहना है ताकि एवरी सिंगल डे यू बिकम बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो इस पूरे बैच में आपको क्या मिल रही है, ऑल 7 डेज आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, आपको 11 फिजिकल बुक्स मिलेंगी ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और बेटर हो। हर एक बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टल होगा जहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट, क्लास के रिकॉर्डिंग, मॉक टेस्ट, वीडियो सॉल्यूशन सब चीज अवेलेबल होगी। देन आपका डाउट फोरम होगा वहां पे जहां पे आप 24/7 डाउट पोस्ट कर सकते हो एंड हर एक एग्जाम के आपको भाई एक स्पेसिफिक प्लान दिया जाएगा। कैट की रिवीजन वर्कशॉप्स आपको मिलेंगी ताकि आपका रिवीजन भी अच्छी तरीके से हो पाए। तो अगर मैं डिटेल में बताऊं, 15 जून से बैच स्टार्ट है, 30 नवंबर तक आपकी क्लासेस चलेंगी, कैट एंड नॉन कैट सारी। जो रिकॉर्डिंग्स है वो 31 मार्च 2025 तक अवेलेबल रहेगी। जो आपकी क्लासेस है ऑल 7 डेज लगभग चलेंगी। जो आपकी क्लास होगी या तो 7 to 9 PM होगी या 9 to 11 PM होगी। आपको एडवांस में 1 मंथ का टाइम टेबल दे दिया जाता है ताकि आप अकॉर्डिंगली प्लान कर पाओ। आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है कैट एंड नॉन कैट का 30 सितंबर को हम फिनिश करा देंगे। उसके बाद आपका कांस्टेंट रिवीजन चलेगा, ठीक है। हर एक क्लास के बाद आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस एंड उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड होंगे ताकि डेली की डेली प्रैक्टिस होती रहे एंड आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है। सिलेबस खत्म होने के बाद कैट की एडवांस वर्कशॉप चलेंगी, हर एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी, जैसे मैं आपको बता चुका हूं 31 मार्च तक आपके सामने अवेलेबल रहेगी। 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम रहेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आप कितने भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। जो डाउट फैकल्टीज हैं वो उनको रिजॉल्व करते हैं। आपको हम पोर्टल देंगे जहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक सब चीजें मिलेंगी एंड हमारा जो फोकस है कैट एंड नॉन कैट हर एक एग्जाम के ऊपर रहने वाला है। जीटीपी बैट के वीडियोस भी मिलेंगे एंड 150 डेज का एक्शन प्लान आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये आपकी स्मार्ट बुक्स हैं जो आपके घर पे आएंगी। विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे सारी की सारी बुक्स डिलीवर हो जाती हैं
इनको स्मार्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जब आप इनमें से पढ़ाई कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको बस ऐप को ओपन करना है, आप जैसे ही क्वेश्चन को स्कैन करोगे उसका डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। एंड अगर मैं बात करूं पोर्टल की, तो भाई आपको 30 कैट के मॉक्स, स्नैप के मॉक्स, जैट, एनमैट, एसआरसीसी, सीमैट, सीटी, एक्सएमटी, हर एक एग्जाम के फुल लेंथ मॉक्स आपके सामने अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने अगर मैं फीस की बात करूं, तो टोटल जो बैच का फीस है दैट इज 35,000, बट फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है वो है भाई 19,999, जिसमें आपकी सारी की सारी लाइव क्लासेस, आपकी फिजिकल बुक्स, आपके ऑल इंडिया नेशनल लेवल मॉक्स, आपका डाउट फोरम, कैट एंड नॉन कैट की पूरी प्रिपरेशन, उन सबके कंप्लीट मॉक्स एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको रिक्वायर्ड, हर एक चीज आपकी यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगी। सीक्रेट बहुत क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, स्पीड बिल्डिंग, मॉक्स एंड ईच एग्जाम का इंडिविजुअल प्लान। तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी तैयारी होगी ताकि भाई बेस्ट पॉसिबल वे से आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाओ। हमारा क्लासरूम कुछ इस तरह का रहेगा जहाँ पे टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, लाइव आप चैट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो विद इन द क्लास इटसेल्फ। यहाँ पे आपकी क्लास चलती है, डेमो क्लास देखनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, एक्चुअल लाइव क्लासेस की ही रिकॉर्डिंग है, आराम से देखो समझो तो आपको पता चल जाएगा क्लास का कैसा फील रहता है। और इस तरह का एक्शन प्लान रहेगा, हर दिन कौन सी क्लास है, कौन से टॉपिक की है, क्या क्या चीजें होने वाली है, कौन सा टेस्ट आपका आने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट की क्लास है, क्या टाइम पे है, ताकि एक कंप्लीट एक्शन प्लान के साथ आप तैयारी कर पाओ। अगर आप डेली लेवल पे भाई लगता है कि सर मैं 3 to 4 आवर्स इन्वेस्ट कर सकता हूं अपनी पढ़ाई में, जिसमें आपकी 2 घंटे की क्लास हो गई और 2 घंटे की एडिशनल प्रैक्टिस हो गई, तो भाई मुझे लगता है आप आराम से कंफर्टेबली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए भाई आपको लगभग 500 आवर्स की स्टडी चाहिए होती है। अभी आपके पास 150 डेज है, हर दिन अगर आप 4 घंटे भी निकाल के पढ़ते हो तो 600 आवर्स की स्टडी हो जाती है, विच इज मोर देन इनफ इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, सर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, कोई चैलेंज मेरी तरफ से नहीं आएगा, कमिटमेंट में कोई इशू नहीं आएगा, तो आपको भाई बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी कराएंगे। और यही रीजन है कि ओवर द ईयर्स हर एक टॉप कॉलेज में हमारे स्टूडेंट इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। आप अगर कैट में देखोगे तो कैट के 23 के रिजल्ट 99.80 परसेंटाइल में हिमाचल लाइव क्लास के स्टूडेंट है, देन सॉरिश डे 99.65 परसेंटाइल, फराज जहीर 99.58, देन कुमार गौरव 99.20, देन आपका नूरुद्दीन 99.19। तो ऐसे बहुत सारे 99 परसेंटाइलर्स, 98 परसेंटाइलर्स, 97 परसेंटाइलर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसके अलावा हर साल भाई ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और कैट एग्जाम तो बहुत अच्छा कर ही रहा है, स्टूडेंट काफी मेहनत कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप नॉन कैट एग्जाम देखोगे, जैसे जैट की बात करते हो, तो यहाँ पे भी वैसे ही रिजल्ट है 99.50, 99.16, 99.69, 99.65। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो स्नैप में ऑल इंडिया टॉपर्स यहाँ से निकले हैं 99.91, 99.76, इस तरह के टॉपर्स हैं। देन अगर आप देखोगे तो एनमैट में ऐसे रिजल्ट्स रहे हैं, एनमैट में 230 प्लस एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 274, 269, 263 ऐसे रिजल्ट्स स्टूडेंट अचीव कर पा रहे हैं। देन अगर आप टिस्ट के रिजल्ट देखोगे तो इतने ही अमेजिंग टिस्ट के रिजल्ट्स हैं। जहां पे आईएफटी का पेपर होता था तो आईएफटी के बहुत सारे कॉल गेटर्स निकले हैं। सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3 यहां से निकली है 99.99 परसेंटाइल, अदर स्टूडेंट्स का आप स्कोर देख सकते हो। देन आप देखोगे एमएससीटी के रिजल्ट बहुत अमेजिंग रहे हैं, एक्सजीएमटी के रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं। तो कहने का मतलब क्योंकि हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे हो रही है, तो भाई आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो अगर आप एक सीरियस कैट एस्पिरेंट हो, आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो जो एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहता है, तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा आराम से आप डेमो क्लास देखो। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको भाई डिटेल में बैच के बारे में समझना है, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705। इस पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, एंड अपनी सारी की सारी इंक्वायरी तब रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एनरोलमेंट करना है तो वेबसाइट है studybus.co.in, यहाँ पे जाओ, डायरेक्ट एडमिशन ले लो, आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी भाई आपको डिस्काउंट मिल रहा है फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, फीस काफी ज्यादा रिड्यूस है, तो उसका बेनिफिट लेके बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच का नाम एक्सप्रेस बैच, एंड इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।